नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। और लगातार मसला गरमाया हुआ था घोटाले का। और तक्षक साहब, हम लोगों ने इससे पहले प्रोग्राम में भी बातें की थी उस मसले को लेकर कि सरकार नई बन गई है और कैसे अब इन घोटालों पर जो है दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा फैसला लिया है और चयन आयोग, जो कर्मचारी चयन आयोग है, उसको सारे के सारे को निलंबित किया। तो ऐसे में ये मुख्य वजह क्या है जो जड़ तक और कब तक पहुंच पाएंगे? देखिए सुनील, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से एक वादा किया है कि वो पारदर्शी सरकार देंगे। जब उनके सामने ये मसला आया कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए होने वाली परीक्षा में पर्चा लीक हो गया है। जो परीक्षा 25 दिसंबर को होनी थी उसका पेपर 2 दिन पहले ही लीक हो गया। राज्य सरकार तक जब ये बात पहुंची तो सरकार को लगा कि इसमें ज़रूर कर्मचारी चयन आयोग के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत रही होगी। उन्होंने पूरे आयोग को ही निलंबित कर दिया और जो भर्तियां थी उन पर रोक लगा दी। ऐसे में अब देखना यह है कि सुक्खू सरकार इस मामले में आगे क्या फैसला लेती है। अच्छा तक्षक साहब, आपने जैसे अभी बात की तो आपको कितनी भर्तियां जो हैं वो कितने पदों पर होनी थी और कब तक ये रोक लगी रहेगी या ये मामला जो है वो अटका ही रहेगा? सुनील, मेरे पास जो जानकारी है जी, उसके हिसाब से करीब 2500 भर्तियां लटक गई हैं। कुछ परीक्षाएं हो चुकी थी और उनके परिणाम आने थे, वो भी रोक दिए गए हैं। और ऐसे में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अलावा कुछ कंडक्टर की भर्तियां हैं, कुछ जूनियर ऑडिटर की भर्ती थी, कुछ ओटी असिस्टेंट थे, जेबीटी शिक्षक थे, इसके अलावा जो स्टेनोटाइपिस्ट थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, क्लर्क थे और लेबोरेटरी सहायकों की भर्ती होनी थी। लेकिन जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिनके तैयारियां थी परिणाम जारी करने की, उन पर भी रोक लग गई है। और जो परीक्षाएं होनी थी, कुछ परीक्षाएं 28 और 29 दिसंबर और 1 जनवरी को भी होनी थी, उन पर भी रोक लग गई है। मैं सुनील एक बात और कहना चाहूँगा कि न केवल सुक्खू सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग को निलंबित कर दिया है, बल्कि उनके सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार और उप सचिव डॉक्टर संजीव कुमार को भी हमीरपुर से हटाकर उन्होंने शिमला बुला लिया गया है। और अब नई नियुक्तियां होंगी, वही आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। अच्छा, और इसके साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने जब इस मामले के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या निष्कर्ष निकालते हैं? मैं ये मानता हूँ कि सुक्खू साहब ने कहा है कि हमने जो लोगों से पहले जो वादा किया था कि हम पारदर्शिता से नौकरियां देंगे, उस सूरत में हम 60 दिन में कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फिर से ये भर्तियाँ शुरू हो सकें। उन्होंने ये भी कहा है कि हम युवाओं के साथ जो हमने भरोसा दिलाया था निष्पक्ष नौकरियों का, वो भरोसा टूटने नहीं देंगे, धांधली नहीं होने देंगे, तमाम घोटालों की तह तक जाएंगे और लोगों के सामने रखेंगे कि भाजपा सरकार के दौरान किस तरह से नौकरियां दी जाती थी और चयन आयोग के भीतर के जो कर्मचारी थे वो किस तरह से मिली भगत करके धांधली को अंजाम देते थे। अच्छा तक्षक साहब, जो इस पूरे घटनाक्रम जो ये मामला है उसमें एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, तो अब तक जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए, अभी जो धांधली सामने आई थी सुनील, उसमें जो सहायक वरिष्ठ सहायिका हैं उमा आज़ाद, उनको पेपर लीक करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके घर पर जो छापेमारी की गई, वहाँ 6,40,000 रुपये उनके घर से नगद मिले हैं। उनके घर से एक परीक्षा जो होनी थी अभी, उनके 3 प्रश्न पत्रों के सेट मिले हैं। उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो इस मामले में जो दलाली के आरोपी एक संजीव कुमार हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। अभी इस मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद कुछ और नाम सामने आएंगे तो मैं समझता हूं अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू साहब ने ये कहा है कि हम ये देखेंगे कि ये धांधली आयोग में कब से चल रही थी। अच्छा, दूसरी बड़ी बात कि जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम होता है, मामला सामने निकल कर आता है तो SIT बनती है। जी, इसमें बना दी गई है? हाँ, बना दी गई है, बिल्कुल। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जांच जो होती है, लगता कई मसले ऐसे होते हैं लंबी चलती रहती है, तो आपको कब तक लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम मामले पर ये जांच जो है पूरी हो जाएगी? नहीं, सुक्खू सरकार ने तो जो SIT गठित की है, जी शिवा हैं IPS अफसर, DIG हैं, उनकी अध्यक्षता में एक SIT गठित की है और 15 दिन में जांच पूरी करने के लिए कहा है। मैं समझता हूं कि अगर कब से ये धांधली हो रही थी इसको भी जांच में शामिल किया गया है तो 15 दिन में जांच पूरी होना थोड़ा मुश्किल लगता है। और जो उनके साथ जो SIT में 3 SP स्तर के अधिकारी भी शामिल किए हैं। SIT बनने के फ़ौरन बाद हमीरपुर में जाकर
एसआईटी की टीम ने गोपनीय और नियंत्रण शाखा जो थी वहाँ जाके पूछताछ की है, और जो आयोग के जो चेयरमैन रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार, उनके साथ भी इस मामले में पूछताछ की गई है। आगे अभी जांच जारी है। मैं समझता हूँ 15 दिन का जो समय था उसमें शायद जांच रिपोर्ट ना मिल सके सरकार को, और ऐसी सूरत में कुछ समय और भी एसआईटी के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी जांच होगी तो एसआईटी के सामने कुछ ऐसे खुलासे होंगे जो रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर लोग निश्चित तौर पर चौंकेंगे इसको देख के। लेकिन तक्षक साहब, चौंकाने वाली बात एक और निकल कर सामने आई। कानूनी माहिर जो हैं, जब उनसे भी बात की तो उन्होंने भी चिंता जताई। आप क्या कहेंगे? एक तरफ आचार संहिता लगी हुई थी, फिर भी कहा गया कि नियुक्तियां हुई, तो कैसे संभव हुआ और अब क्या होगा? हाँ, ये ठीक है आपकी बात जी कि कर्मचारी चयन आयोग में 3 सदस्यों की नियुक्तियां चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद की नियुक्तियां हो सकती हैं सुनील। इसके लिए आपको निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेनी होती है। आपको बताना होता है कि ये बहुत जरूरी काम है, इसलिए नियुक्तियां जरूरी हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद आप किसी की भी नई नियुक्ति करते हैं तो अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटने के समान होता है। आयोग में जो चेयरमैन है उनके अलावा 4 सदस्य होते हैं। अब 3 सदस्यों की जो नई नियुक्ति हुई, वो मेरे पास जो लिस्ट है उसमें पीसी अकेला है, प्रोफेसर पीके वैद्य हैं और राकेश भारद्वाज हैं, जिनकी नियुक्तियां 21 नवंबर को की गई। और ऐसी सूरत में जब आचार संहिता लग जाए, चुनाव की रणभेरी बच जाए, तो आम तौर पर नियुक्तियां बंद कर दी जाती हैं। लेकिन शायद हो सकता है जयराम ठाकुर सरकार को ये भरोसा रहा हो कि हम फिर से सत्ता में लौट रहे हैं, ऐसे में निर्वाचन आयोग से हमने जो मंजूरी थी जरूरी वो ले ली है और नियुक्तियां हम कर सकते हैं। अच्छा तक्षक साहब, ये घोटाला विवाद पर फैसला और भविष्य में क्या लगता है कि फसाद हो सकता है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई पहला ही मामला होगा, या आपके संबंध में और भी हैं ऐसे मामले? निश्चित तौर पर देखिए, जो कर्मचारी चयन आयोग में जी नियुक्तियां किस तरह से होती हैं ये किसी से छुपा नहीं है। परीक्षाएं भी होती हैं, गोपनीय तरीके से प्रश्न पत्र भी बनाए जाते हैं। बावजूद इसके जो दलाल होते हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। किसी के ऊपर राजनीतिक संरक्षण सिर पर हाथ होता है, कोई अपने तरीके से पैसे का लेन देन करके ये सब धंधा करते हैं। एक समय ऐसा भी था जब हमीरपुर से कुछ पदों को वीरभद्र सिंह सरकार शिमला ले आई थी और वो कर्मचारी चयन आयोग से हटा के उनको हिमाचल लोक सेवा आयोग को दे दिया गया था। एक बार धूमल सरकार के दौरान भी भर्तियों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। मैं समझता हूँ कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, भर्तियां हमेशा ही संदेह के घेरे में रही हैं, और अब नई सरकार जैसे आई है आपके सामने घोटाला खुल गया है। तो ये जो अभी कार्रवाई हो रही है, जो जांच एसआईटी बनाई गई है, तो इसमें दोषियों पर क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है? मैं समझता हूँ सुनील, जो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और रिपोर्ट आएगी तो जो और इसमें जो नाम जुड़ेंगे उनकी भी गिरफ्तारियां संभव हैं। अगर जो दोषी पाए जाते हैं जो लोग, उन पर मुकदमा चलेगा, और अगर एसआईटी ने साक्ष्य मजबूती के साथ जुटाए तो उनको सजा भी हो सकती है। लेकिन सजा तो चलो अब भविष्य में जांच में निकल के क्या सामने आता है। लेकिन निष्कर्ष की बात करता हूँ, वक्त की भी थोड़ी सी कमी है, अंतिम सवाल लूँगा। क्या ऐसी अगर दोषी पाए जाते हैं तो भविष्य में ऐसे घोटालों पर, ऐसे मामलों पर क्या अंकुश लग पाएगा? ऐसी गड़बड़ियाँ रुकेंगी? सरकार दावा तो करती है जी, और अब सुक्खू सरकार भी कह रही है कि हम नौकरी में पूरी तरह से पारदर्शिता बरतेंगे ताकि जो हिमाचल के 14 लाख बेरोजगार हैं उनको निराशा हाथ ना लगे। जो काबिल है उसको नौकरी मिलेगी, ये उनका कहना है। लेकिन कोई भी सरकार इतने पुख्ता बंदोबस्त आज तक नहीं कर पाई है कि आयोग में घोटाला ना हो जी। और पहले की सरकारों के दौरान घोटाले होते रहे। मैं समझता हूं कि अगर सुक्खू सरकार इन घोटालों को रोक पाए तो ये एक इस सरकार की, कांग्रेस सरकार की एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन पुख्ता बंदोबस्त करने के बावजूद कोई ना कोई जो दलाल होते हैं वो रास्ता निकाल लेते हैं, और मैं ये मानता हूं कि अगर सुक्खू सरकार इन रास्तों और जो लीकेज है उनको बंद कर सकी, दलालों पर अंकुश लगा सकी, घोटाले में जो लोग शामिल रहे हैं उनको गिरफ्तार कर सकी, सजा दिलवा सकी, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बेरोजगारों को न्याय मिल सकता है। चलिए तक्षक साहब, वर्तमान सरकार ने जो फैसला लिया है अभी ताज़ा घोटाले को लेकर, अब देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ आता है। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और वर्तमान के उठते सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया सुनील जी, शुक्रिया।